लास्ट तकरीर के लिए मैं दावत दूंगा सफ़ीउर रहमान को, वो स्टेज पर आएं और अपनी तकरीर पेश करें। सफ़ीउर रहमान। इसके बाद मैं इस तकरीर के बाद हाफिज वकास अजीम साहब से अपील करूंगा कि वो रिजल्ट तैयार करके इस रिजल्ट को अनाउंस करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब उच्चे आना चाहिए। शुरू से लेते जिन्ने मुकर्रर आए ने किसी का जवाब उच्चे नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन और मेरे मोहतरम उस्ताद से इकराम, अस्सलामु अलैकुम। हरी है शाह तमन्ना अभी जली तो नहीं, हरी है शाह तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आगे जिगर मगर बुझी तो नहीं। जफा तैग जवानों की गर्दन बेकस है मगर झुकी तो नहीं। मेरी तकरीर का अनवान है हसूल पाकिस्तान के मकासद। आज 14 अगस्त का दिन है। हर एक छोटा बड़ा बच्चा जवान खुशी है, खुशी के नगमात जारी है, उसकी जुबान पर जारी हैं। खुशी के नगमात में अपने आप को सजा रहा है, अपने कपड़ों को सजाया हुआ है। मगर 14 अगस्त का वो दिन जब लोगों ने अपने जिस्म को खून से सजाया हुआ था, उनकी जुबान पर एक ही नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उस दिन हजारों जानें तड़पा दी गई, नेज़ों पर छोटी छोटी जानों को तड़पा दिया गया, बच्चों के जिस्मों को छलनी कर दिया गया। ये ऐसा क्यों हुआ? आखिर हमें पाकिस्तान हासिल करने का क्या मकसद था? हमने हिंदुओं से अलग वतन क्यों हासिल किया? ये इतनी बड़ी हिजरत क्यों हासिल करनी पड़ी? क़ायद आज़म ने फरमाया हम एक अलग मुल्क हासिल करना चाहते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान रहना चाहते हैं, हम मुसलमानी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अल्लामा इकबाल ने इसका नक्शा यूं खींचा है, बताने रंगों बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तो रानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफगानी। पाकिस्तान हासिल करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम यहाँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को जारी रहे। मगर अफसोस कि 73 साल गुजरने के बावजूद भी यहाँ नफाज इस्लाम नाफज न हो सका, यहाँ इस्लाम नाफज न हो सका। और अब इंशाअल्लाह नफाज इस्लाम नाफज हो के रहेगा। बेकस ममूले को भी शहीद से लड़ा देंगे, बेकस ममूले को भी शहीद से लड़ा देंगे। सरकश जो भी हुआ हम उसको भी जुगा देंगे। मैं हरी शहर पर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। अब टूट के रहेंगी जंजीरें, अब टूट के रहेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। ये दरिया झूम के उठे हैं, तिनको से न टाले जाएंगे। वाहिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन अभी वापस आया, किसी काम से गया हुआ था। नवीद इसहाक